हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान के स्रोत। यानी कि जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो उसके पहले कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, समझा गया था और बहुत सारे देशों से स्रोत लिए गए थे वहाँ के संविधान से। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि भारत के संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन से देश से और क्या-क्या लिए गए थे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? प्रस्तावना, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे मेरा उठा के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें सबसे पहले दिया रहता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जो आपका कहाँ पर बताया गया है? आर्टिकल 14 टू 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं आपके। उसके बाद देखते हैं वित्तीय आपात, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो आज तक इंडिया में लगी नहीं है, ये जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का अगर जुडिशियल रिव्यू करना हो तो कोर्ट क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो जुडिशरी है, अपनी इंडिया में जुडिशरी सिस्टम है, वो स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है अपना जुडिशियरी। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, कि यहाँ पर भारत का भी एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अपना, महाभियोग। यानी कि महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाना। उसके बाद देखते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। तीनों, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाएं, यानी कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि जो भारत का जो एक उपराष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्रपति से नीचे का जो व्यक्ति होता है, पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी लिए गए हैं अमेरिका से। उसके बाद देखते हैं अगला जो देश है आयरलैंड। आयरलैंड से कितने लिए गए हैं? आयरलैंड से 3 स्रोत लिए गए हैं। कौन-कौन से? पहला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है, यानी कि जो उसकी प्रोसेस होगी पूरी, तो वो कहाँ से लिया गया है ये प्रोविजन? आयरलैंड से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के मनोनीत 12 सदस्यों की संख्या का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं अ, अगला ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, यानी कि यहाँ पर एकल नागरिकता होगी भारत में। और जैसे देखा जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक वहाँ पर राज्य की नागरिकता होती है, एक पूरे देश की नागरिकता हो, यानी कि वो दोहरी नागरिकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एकल नागरिकता है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों के उत्तरदायित्व कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, कि कोई भी मंत्री होगा उसकी क्या ड्यूटी होगी और कैसे काम करेगा, ये कहाँ से लिया गया है? प्रोविजंस ब्रिटेन से। उसके बाद कानून का शासक। उसके बाद विधि बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जहाँ जो यहाँ पे एक्ट बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये चारों प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, और ब्रिटेन की दो और हैं, संसदीय व्यवस्था और द्विसदनी व्यवस्था। यहाँ पे जैसे दो द्विसदनी से मतलब है राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दो संसदीय व्यवस्था की गई है भारत में। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से 3 लिए गए हैं, समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार और व्यापार वाणिज्य का समागम।
ये 3 चीजें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? यहाँ पर 4 स्रोत लिए गए थे। पहला राज्यपाल, संघात्मक व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय सलाह लेने की शक्ति है अर्थात सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, जैसे कि हर राज्य में राज्यपाल होता है, तो इसका प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। उसके बाद हाँ, जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, उस कैसी होगी? संघात्मक व्यवस्था होगी। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति आबद्ध नहीं है, यानी बाउंड नहीं है कि वो सलाह को माने। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, तो इन चारों का ये चारों जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। रूस। रूस से 3 पॉइंट लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। अर्थात ये जो मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल 51 ए में है, जो बाद में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, तो ये तीनों कहाँ से लिए गए? रूस से। अब पंचवर्षीय योजना का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जर्मनी। जर्मनी से एक स्रोत लिया गया था, वो है आपातकालीन उपबंध, यानी कि जो इमरजेंसी लगाई जाती है युद्ध के समय पे या फिर किसी राज्य में, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो जर्मनी से। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट जापान। जापान से भी एक स्रोत लिया गया था, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो जापान से लिया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? फ्रांस। फ्रांस से 2 पॉइंट लिए गए थे, 2 स्रोत लिए गए थे, जिसमें पहला है गणराज्य व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो गणराज्य व्यवस्था होगी, यानी कि एक के बाद जैसे एक परिवार के होते हैं, राजा महाराजा उनके बेटे होते हैं वो बनते हैं, तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, इसलिए यहाँ पे गणराज्य व्यवस्था है। उसके बाद है स्वतंत्रता समानता संबंधी प्रावधान, यानी कि सभी को समानता रहेगी स्वतंत्रता की। तो ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 2 स्रोत लिए गए थे, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। संविधान में संशोधन है अर्थात आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किया जाता है, तो वहां पर इसका प्रोविजन कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका। और उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है, तो उसका प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। ये अर्थात ये दोनों प्रोविजन साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।